वेदादि शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जन्म का फल क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसे पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। इसकी सिद्धि ये मनुष्य जन्म का फल है। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान खुद कह रहे हैं। सर्वार्थ संभवो देहो जनिता जनितो पोषितो यतः। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए ही शरीर मिला, क्योंकि ये पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि मनुष्य शरीर से ही संभव है, अन्य किसी भी शरीर से संभव नहीं। और इस पुरुषार्थ चतुष्टय में भी चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। मोक्ष का मतलब मरना नहीं, मोक्ष का मतलब है आवागमन के चक्र से सदा सर्वदा के लिए छूट जाना। यह जन्म हमारा पहला जन्म नहीं है। इसके पहले कितने जन्म हो चुके हैं, इसकी सूची किसी के पास उपलब्ध नहीं है। बड़े से बड़े योगी, बड़े से बड़े सिद्ध, भगवत प्राप्त पुरुष के पास भी इसकी सूची उपलब्ध नहीं है। यह निर्णय आज तक कोई नहीं कर पाया है कि सबसे पहली सृष्टि कब बनी। व्यास वाल्मीकि नहीं कर सके तो हम आप क्या कर सकेंगे? तो जब से भी सृष्टि बनी है, जब से इस सृष्टि की परंपरा चल रही है, तब से ही हम बारंबार पैदा हो रहे हैं और बारंबार मर रहे हैं। इसका मतलब है अनंत काल से भव प्रवाह में पड़े हुए। हमारा वर्तमान जन्म यह सिद्ध करता है कि हम इसके पूर्व जो हमें शरीर मिले थे, उनमें हम कृतार्थ नहीं हो पाए, कृतकृत्य नहीं हो पाए। यदि हम कृतार्थ हो गए होते, हम कृतकृत्य हो गए होते, तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म यह प्रमाणित कर रहा है कि हमारे असंख्यों जन्म व्यर्थ जा चुके हैं। मुक्त तो नहीं हुए। मुक्त हो गए होते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म हुआ है, इसका मतलब इसके पहले भी कभी मुक्त नहीं हुए। कब से बंधन में है, कोई तिथि तारीख नहीं। इसी को संतों ने अपनी वाणी में कहा, ऐसे ही जन्म समूह सिराने। जन्मों के समूह ऐसे ही ठंडे बस्ते में चले गए, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तब प्रश्न होगा, जब इस संसार चक्र से छूटने के लिए ही हमको भगवान ने कृपा पूर्वक मनुष्य बनाया है, और पहली बार हम मनुष्य नहीं बने, इसके पहले भी असंख्यों बार भगवान ने मानव शरीर देकर हम पर अपनी कृपा करुणा की वर्षा की है। और असंख्यों बार हमने भगवान की कृपा करुणा को ऐसे ही ठुकराया है जैसे आज ठुकरा रहे हैं। जन्म मृत्यु का चक्र छूटा नहीं, मुक्त नहीं हुए, मोक्ष नहीं मिला। तब प्रश्न उठा कि आपने जब कह दिया कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ
चारों पुरुषार्थों में सबसे ज्येष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोक्ष है। और महाराज जी, मोक्ष शब्द सुनकर के घबराना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं घबराना चाहिए क्योंकि हम जिन आचार्यों की परंपरा के अनुसार अपना साधन कर रहे हैं, उन आचार्यों ने भी अपने सिद्धांत के अनुसार मोक्ष को स्वीकार किया। ध्यान दें भैया जी, किसी ने सायुज्य को स्वीकार किया, किसी ने सालोक्य को स्वीकार किया, किसी ने सामीप्य को स्वीकार किया, किसी ने सारूप्य को स्वीकार किया, पर सभी वैष्णवाचार्यों ने और भगवान आदि शंकराचार्य ने कैवल्य को स्वीकार किया। सभी आचार्यों ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मोक्ष को स्वीकार किया। श्री निम्बार्क भगवान ने, श्री मनबद्धाचार्य जी ने, श्री विष्णु स्वामी आचार्य जी ने, श्री रामानंदाचार्य जी ने, श्री रामानुजाचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु तो मध्य के ही अंतर्गत आ गए, सब ने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मोक्ष को परिभाषित किया। जहां कहीं मोक्ष का निषेध है वैष्णवों के सिद्धांत में, वहां कैवल्य का है। कैवल्य माने ब्रह्म और जीव का ऐक्य। क्योंकि हम लोग सदा भगवान के सेवक बनना चाहते हैं, भगवान में विलीन नहीं होना चाहते हैं। भगवान हमारे नित्य स्वामी हैं, हम उनके नित्य दास हैं, दासी हैं, सखा हैं, सखी हैं, सहचरी हैं। यही भाव तो है। अब अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी की परंपरा में मोक्ष किस रूप में है? जीव का निज स्वरूप है नित्य सिद्ध सहचरी बपू, और उस नित्य सिद्ध सहचरी बपू का स्वरूप क्या है? निरंतर श्री युगल प्रिया लाल की सेवा। और कुछ है? उनकी रसकेली ही उसका आहार है सहचरी का, और रसकेली ही विहार है। ऐसा कहें प्राण भी वही है। सखी सहचरी खाती पीती सोती जगती नहीं है, वो जो कुछ है युगल प्रिया लाल की रसकेली ही उसका सर्वस्व है। इस वर्तमान देह के रहते हुए देह का धर्म पीछे लगा हुआ है, तो निर्बाध रूप से हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। अब आप जितनी देर में अपनी मानसी में विराजते हैं, उतनी देर तो तादाद में रहता है, लेकिन उसके बाद और भी तो कार्य ठाकुर जी श्री जी ने सौंप रखे हैं, वो भी करने हैं। तो इस वर्तमान देह धर्म के कारण उस उपासना में विक्षेप हो रहा है। तो ये अपना प्रारब्ध पूरा करे और जो हमारा निज स्वरूप है वो हमें मिले, और फिर उस कुंज से फिर कभी आना ना हो। आवे भी तो तब आवे जब प्रिया जी भेजें, लाल जी भेजें, अथवा लाल जी प्रिया जी के साथ आवे, तो वो आना आना नहीं है। जैसे कर्म के अधीन होकर वर्तमान जन्म हुआ है कर्म फल भोग के लिए, इस प्रकार का जन्म निंदित है। भगवद इच्छा से बार बार आवे। आचार्य आए हैं, साक्षात ललिता जी स्वामी जी के रूप में आए हैं, साक्षात विशाखा जी व्यास जी के रूप में आए हैं, युगल प्रिया लाल की अधर सुधारस पाई वंशी हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में आई है, साक्षात श्री चंद्रकला जी अग्र स्वामी जी के रूप में आई है। मना थोड़ा ही है, मना है क्या? बस बात यह है, जैसा कर्म फल भोग के लिए वर्तमान जन्म है, ऐसा जन्म न हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
अब आप लोग कहेंगे ये मोक्ष कैसे मिलेगा? तो वेद की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि परम परम प्रमाण वेद है, अंतिम प्रमाण वेद है। इतिहास, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, इनके वचन भी तभी प्रमाण हैं जब वेदों का प्रामाण्य उनके साथ हो। वेद ने यदि उस पर मुहर नहीं लगाई है तो फिर ये सब बातें प्रमाण नहीं है। वेद की छाप लगना, वेद की मुहर लगना जरूरी है। ऐसा वेद प्रामाण्य होने के कारण, वेदानुकूल होने के कारण इतिहास, पुराण, स्मृतियां, धर्मशास्त्र मान्य हैं, स्वीकार्य हैं। वेद विरुद्ध हो जाए तो स्वीकार्य नहीं है। अरे महाराज जी, वेद विरुद्ध भगवान उपदेश करने लग जाए तो भगवान की बात स्वीकार्य नहीं है। बुद्ध भगवान ने कुछ बातें वेद विरुद्ध कह दी। हमारे सनातनियों ने कहा कि पुराणों में, वेद में, इतिहास में लिखा है कि आप भगवान के अवतार हो, तो वो तो हम मानेंगे, आपको प्रणाम भी करेंगे, बुद्ध मान करके, अवतार मान के प्रणाम करेंगे, लेकिन बात उतनी ही मानेंगे जितनी आपने वेदानुकूल कही है। जो वेद विरुद्ध कही है उसको हम नहीं मानेंगे। भगवान की बात भी वेद विरुद्ध होने पर हम लोग नहीं मानते, वेद को इतना प्रमाण मानते। भगवान से अधिक आदर वेद का करते हैं। तो वेद भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। अब वेद भगवान क्या कह रहे हैं? वेद भगवान कह रहे हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही। वेद भगवान कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। अब ज्ञान का आकार क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये सब आचार्यों ने जिस जिस स्वरूप में स्वीकार किया है वो अप्रमाण नहीं, वो भी प्रमाण है। अपने अपने सिद्धांत के अनुसार ज्ञान का सबने स्वरूप स्वीकार किया। अब ये बड़ा कठिन है। यदि पुस्तक पढ़ लिख लेने से ज्ञान हो जाता तो बिना पढ़े लिखों को मोक्ष तो मिलना नहीं चाहिए, फिर पढ़े लिखों को ही मोक्ष मिलना चाहिए। जो संसार चक्र से छूटे हैं महाराज जी, उनमें बिना पढ़े लिखे ज्यादा हैं और पढ़े लिखे कम हैं। फिर से सुन लो इस बात को। पढ़े लिखे संसार चक्र में पड़े भय हैं, उनका छूटना कठिन है। बिना पढ़े लिखे जल्दी मुक्त हो गए, क्योंकि उन्हें सत्संग मिला, संत सदगुरु की बात उन्होंने मान ली ज्यों की त्यों। ज्यादा उखड़ पैंच नहीं की, ज्यादा तर्क वितर्क नहीं किया, ज्यों का त्यों संतों की बात को उन्होंने मान लिया और साधन में लग गए। बिल्कुल बिना पढ़े लिखे थे, काम बन गया। और पढ़े लिखे लोग तो इतने तर्कशील होते हैं, वो न गुरु की बात मान पावे, न संत की बात मान पावे, न भगवान की बात मान पावे। हर जगह उनका कुतर्क आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने लिखने का विरोध कर रहे हैं, पर हम ये कहते हैं कि केवल पढ़ने लिखने से कोई मोक्ष का लेना देना नहीं है। तो बोले फिर ऐसा है कि जो ज्ञानोपदेशक हैं वो मोक्ष के अधिकारी हैं। ये भी बिल्कुल बात गलत है। संसार को ज्ञान देने का जिन्होंने ठेका ले रखा है, ठेकेदार बने हुए हैं सबको ज्ञान देने के, वे स्वयं ही अज्ञान में जी रहे हैं। ना काम नष्ट हुआ, न क्रोध नष्ट हुआ, न लोभ नष्ट हुआ,
न मोह नष्ट हुआ, न मद नष्ट हुआ, न मात्सर्य नष्ट हुआ, न अहंकार नष्ट हुआ, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। खुद अंधेरे में खड़े हैं, आपको प्रकाश बांट रहे हैं। हमारे ज्ञान से हमको लाभ नहीं मिला तो आपको कैसे मिल जाएगा भाई? हमारे ज्ञान का लाभ पहले हमें मिलना चाहिए। यदि हमें नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। इसलिए वेद भगवान ने कही नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः। आप दूसरों को पढ़ा देंगे, पढ़ लेंगे, उपदेश व्याख्यान कर देंगे तो आपको आत्मज्ञान हो जाएगी, संभव नहीं। न मेधया, बहुत बड़े मेधावी हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, हजारों ग्रंथ आपने कंठस्थ कर लिए तो भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। आपने बहुत कुछ सुन लिया है शास्त्रों को तो आपको ज्ञान मिल जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा, बोले तो भी संभव नहीं है। तब कैसे? बोले यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः। बहुत ध्यान दें। पहले राजाओं में राजकुमारियों का स्वयंवर होता था। देश देश के राजकुमार आते थे और उनके यश प्रताप और उनके नाम को कहा जाता था और राजकुमारी हाथ में माला लेकर घूमती थी और उसको लगता था कि ये सबसे सुंदर, सबसे अच्छे हैं, उसी के गले में माला वो डालती थी। तो अब देखो भैया जी, जितने राजकुमार वहां सज धज के बैठे हैं वो किस लिए आए हैं? आए तो सब इसलिए कि हमारे गले में माला पड़े, राजकुमारी हमको मिले। पर राजकुमारी मिलेगी किसको? किसको मिलेगी? जिसके गले में माला डालेगी उसको मिलेगी, बाकी सब मुंह ताकते रह जाएंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक को ही मिल सकती, सबको तो नहीं मिल सकती। ऐसे ही ये भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, ये स्वयं जिसका वर्ण कर लेते हैं उनको उनके तत्व का बोध होता है। यही वेद का नियमई वेश वृणुते तेन लभ्या। भगवान स्वयं वर्ण करते हैं जीव का। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, सुई जाने जेहि देहु जनाई, सुई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही वे जाई, जानत तुम ही वे जाई। आहा, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगति पुरचंदन, जानई भगत भगति पुरचंदन। ज्ञान उत्पन्न हो जाना ये अपने बस की बात नहीं है। और वेद स्पष्ट कह रहे हैं बिना ज्ञान के संसार चक्र छूटेगा नहीं। अब ध्यान दें, ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं महाराज जी, जो भाग्यशाली जीव ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न ही नहीं करते, ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, ज्ञाने प्रयासम उत अपास्य, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, कोशिश ही नहीं करते हैं कि हमें ज्ञान मिल जाए। तब क्या करते हैं? नमंत एव, ज्ञान प्राप्ति का निरर्थक प्रयत्न नहीं करते हैं। हे जुगल किशोर, आप ही एकमात्र मेरे हो, मैं आपका हूं, ऐसा कहकर इनके चरण कमलों की शरण हो जाते हैं। हमारा मोक्ष हो जाए ये भी इच्छा नहीं रखते। हमको क्यों? ज्ञान का फल है ना मोक्ष, तो ज्ञान ही नहीं चाहिए तो मोक्ष कहां से चाहिए?
न ज्ञान की इच्छा, न विज्ञान की इच्छा, न मोक्ष की इच्छा। नहीं चाहिए मोक्ष। तो ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमंत एव, ज्ञान प्राप्ति का निरर्थक प्रयत्न नहीं करते, भगवान की शरण हो जाते हैं। और शरण होने के बाद क्या करते हैं, बहुत ध्यान दें इस बात पर। जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, शरणागत होने के बाद कथा सुन सुनकर अपने प्राणों को धारण करते हैं। इसका मतलब है महाराज जी, शरणागत का एक ही स्वरूप है, जिस क्षण शरण में आया उसी क्षण से नया जन्म शुरू हो गया, नया जीवन शुरू हो गया। धन धन मात पिता सुत बंधु, धन्य गुरु जिन नाम सुनायो। जम डर प्यो जब दास, कहायो मदन गोपाल शरण तेरी आयो। नया जन्म हो गया। अब शरणागत का एक ही कर्तव्य है, जब तक जिए तब तक सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर, प्रेमी अनुरागी महात्माओं के चरणों में बैठकर बारंबार भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुने। जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। इसमें एक बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है, जीवंती की परिभाषा है। जीवंत की परिभाषा है। जीवंत की परिभाषा समझे कि नहीं समझे? जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री सब एकदम सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इंद्रेश जी आएंगे।